Students, Jai Hind students, we are studying chapter number 8. The topic is your market around us and video part number 2. The topic is your market around us from civics. So in this chapter we are studying अबाउट ऑफ दी मार्केट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे जो इर्द गिर्द जो मार्केट्स हैं, जो बाज़ार हैं, इस टॉपिक में आज हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो वी हैव अराउंड अस सेवरल टाइप्स ऑफ मार्केट एंड सेवरल टाइप्स ऑफ शॉप्स फ्रॉम विच वी गेट आवर नेसेसरी गुड्स. जो हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं हम इन मार्केट से ख़रीदते हैं. एंड देयर आर मार्केट several types of goods and shops, different types of areas, different types of goods and our daily necessary जो goods होती हैं, जो ज़रूरत की आवश्यकता जो चीज़ें होती हैं, वे हम ये सारी चीज़ें कहाँ से गेट करते हैं? मार्केट से. तो इन दिस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑफ द मेथड ऑफ मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ द टाइप्स ऑफ मार्केट, कि हमारे मार्केट कितने प्रकार की होती हैं. तो जैसा कि आप लोग मार्केट में जब आप लोग जाते हैं तो अराउंड ऑफ यू लोग आप देखते हैं डिफरेंट टाइप की शॉप्स हैं, दुकानें हैं, गुड्स हैं, और बहुत सारे ऐसे हॉकर्स हैं, दुकानदार हैं जो अलॉन्ग द रोड साइड दे हेल्ड देयर शॉप एंड दे हेल्ड देयर ठेलास एंड सेवरल टाइप्स ऑफ सेलिंग resources they have. In this video we will discuss about of the method of the retail marketing. अब हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ द रिटेल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि हमारा ये चैन सिस्टम क्या है. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मार्केटिंग का जो सिस्टम होता है ये हमारा एक चैन सिस्टम है, यानी कि कंपनी इसको माल को गुड्स को प्रिपेयर करती हैं एंड देन सेल देम टू द होलसेलर एंड होलसेलर सेल दीज गुड्स टू द ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स सेल दीज गुड्स टू द कस्टमर्स. तो दिस इज द ए चैन सिस्टम, ये एक हमारा चैन सिस्टम है. तो आइए हम डिस्कस करते हैं. तो रिटेलर इज द ट्रेडर हु परचेज स्टॉक्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स इट टू द कस्टमर्स. तो हमारा एक रिटेलर फुटकर विक्रेता जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो फुटकर में बेचता है उसको हम रिटेलर कहते हैं. तो ये एक छोटा सा ट्रेडर होता है, व्यापारी होता है, जो होलसेलर से जो स्टॉक से माल को परचेज करता है और फिर उस माल को गुड्स को जो है अपने कस्टमर को सेल करता है. तो दिस इज ए रिटेलर जिसको हम फुटकर विक्रेता कहते हैं, जो कि हमारे ग्राहकों को या हम लोगों को वो सेल करता है. इवन द हैज़ टू हैव सफिशिएंट चॉइस एंड वैरायटी एज द कस्टमर्स एंड वुड ऑलवेज लाइक टू सी द कंपेयर थिंग्स. तो अब लोगों के पास क्या होती हैं, बहुत सारे ऐसे जो ग्राहक होते हैं उनके पास अब बहुत सारे ऐसी चॉइस होती हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो मार्केट में डिफरेंट टाइप की जो चीज़ों को देखते हैं और उनसे एक चीज़ की जो दूसरी चीज़ से कंपेयर करके उसको परचेज करते हैं, खरीदते हैं. तो ही आल्सो हैज़ टू कीप डिफरेंट साइज ऑफ इज गुड एंड सो ऑन, यानी कि उसके पास मार्केट में बहुत सारी चॉइस होती हैं जिनको वह खरीद सकता है. यानी कि जो चीज़ उसको पसंद आती है, जो चीज़ उसकी क्वालिटी जिसको पसंद आती है, डिफरेंट टाइप की क्वालिटी मार्केट में होते हैं, एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप की क्वालिटी होती हैं. तो जो चीज़ें पसंद आती हैं मार्केट से बहुत सारी जो होती हैं वो उनको खरीद सकते हैं. ऑल सच परचेजिंग requires money and his money remains blocked for some time till he is able to sell the goods. यानी कि जो भी चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं उन सब चीज़ों को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए, जो कि कभी कभी ऐसा होता है जो ब्लॉक्ड हो जाता है, यानी कि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं, हमारे पास पैसा नहीं हो पाता है. एंड सम टाइम टिल दिस एबल टू सेल द गुड्स, लेकिन फिर भी वो मजबूरन होकर के हमारे जो दुकानदार होते हैं उनको गुड्स को उनको सेल करते हैं, बेचते हैं. दिस मीन ही हैज़ टू फिक्स प्रॉफिट एट ए रेट which is more than the interest he would have normally earned on the money he invested in the goods and the cost of the running his shop. यानी कि जो दुकानदार होता है, जो रिटेलर होता है,
वो जो सामान उसने परचेज किया है उसे अपने एक निश्चित प्रॉफिट पर उसको बेचना भी होता है, और उसकी बहुत सारी जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जो दुकान उसने खरीदी है या दुकान जो उसने रेंट पर ली है उसका रेंट भी उसको देना होता है। तो इस प्रकार से उसको जो भी उसमें अपने व्यापार में इन्वेस्ट किया है उन सब चीज़ों को वो माइंड में रखते हुए उसको अपने सामान को बेचना होता है, जिससे कि उसका वो प्रॉफिट जो अर्निंग मनी है उसकी वो वहाँ से उसको गेट कर सके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द जो हमारे रिटेलर होते हैं, उसकी सामान जो वस्तुएं जो होती हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में वो सेल होती रहनी चाहिए, जिससे कि उसका जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो कंटिन्यू रूटीन में रहे और कंटिन्यू रन होता रहे, चलता रहे। दस यू कैन सी देयर आर ह्यूज मार्जिन्स बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड द फाइनल प्राइस ऑफ द कस्टमर प्रेज। यानी कि हमारे जो गुड्स होते हैं उसमें हमारे बहुत सारे डिफरेंट अंतर होता है हमारी कॉस्ट का, प्राइस का, जो कि उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसकी जो प्राइस होती है वो हमारे कस्टमर तक बिकने तक उस पर सब कुछ इंक्लूड किया होता है, जिससे कि हमारे इसमें जो कंपनी का प्रॉफिट से लेकर के होलसेलर और रिटेलर सभी का इसमें प्रॉफिट ऐड होता है, जो कस्टमर फाइनली उसको सेल करनी होती है कस्टमर को, और कस्टमर उसके लिए अपने प्राइस को लेस करने के लिए उसे प्रार्थना भी करता है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हमारा मार्केट में जो गुड्स होती हैं, सामान जो होता है उसको सेलिंग किया जाता है। तो सेलिंग ऑफ द गुड्स इज़ डन इन मैनी वेज, यानी कि जो सामान को बेचने की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत तरीके से की जाती है, यानी कि इसमें दुकानदार कुछ न कुछ उलटफेर करके अपने सामान को गुड्स को सेल करते हैं। द हॉकर्स इन द स्ट्रीट, द शॉपकीपर्स इन द कॉलोनी और विलेजेस मार्केट, द वीकली मार्केट्स एंड शॉप्स इन द शॉपिंग सेंटर्स एंड मॉल्स, वी शैल सी दीज इन ब्रीफ। यानी कि बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं एट द प्रेजेंट टाइम्स इन आवर विलेजेस, इन आवर टाउन्स, इन आवर सिटीज़, इन आवर जो हमारी कॉलोनी होती हैं, गांव होते हैं, जो रास्ते, और बहुत सारे ऐसे जो विक्रेता होते हैं जो डोर टू डोर जा करके एज ए हॉकर के रूप में वो सेल करते हैं। स्ट्रीट पर, रास्तों पर बैठ करके कहीं वो अपने दुकान लगा कर बैठ जाते हैं और अपने सामान को बेचते हैं। तो ऐसी बहुत सारे तरीके हैं बेचने के, जिनको हमारे जो रिटेलर होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, उनको अपने सामान को बेचना होता है, गुड्स को बेचना होता है, सामान को। और जैसे कि मॉल्स होती हैं, तो मॉल्स हमारी क्या होती हैं, बहुत बड़ी स्तर की मॉल्स होती हैं जहाँ पर बड़े स्तर का सामान वहाँ पर देखने के लिए मिलता है और हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो शॉपिंग मॉल्स लार्ज शॉपिंग एरिया होता है, बड़े स्तर का खरीदारी का क्षेत्र होता है, जहाँ से हमारे डिफरेंट टाइप की जो गुड्स हैं, सामान है, वस्तुएं हैं, जो अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हम परचेज़ कर सकते हैं। और विलेज में, गांव में, टाउन में, कस्बों में क्या होता है, हमारे स्ट्रीट हॉकर्स आते हैं जो रास्तों में हमें ठेली के माध्यम से या एज ए स्ट्रीट रास्ते में वो बैठ करके कहीं भी अपने सामान को बेचते हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, और बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की चीज़ें, वो अपने रास्ते में ही बेच लेते हैं। या हमारी एरियाज़ में जो वीकली मार्केट लगती है, वीकली कहते हैं, जो हमारे साप्ताहिक बाजार होते हैं, जिसमें हमारा सप्ताह में एक बार जो है मार्केट वहाँ पे हेल्ड होता है, लगता है, जहाँ से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ द वे ऑफ आवर परचेजिंग, बाइंग, सेलिंग्स, ये हमारा खरीदने का, बेचने का हमारा ये वे है। तो एवरी वंस यू कैन सी अराउंड योर different type of markets, various type of goods you can purchase from these markets। तो जो हमारी ये मार्केट होती हैं, यहाँ से आप अपने डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये मार्केट हमारी ज़रूरत की चीज़ों को, आवश्यकताओं को पूरी करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो यहाँ से हमारे क्रेता और विक्रेता दोनों वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मार्केट, हमारी बाजार जो होता है संभव तभी होता है जब हमारे क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं, तभी हमारा ये पॉसिबल हो पाता है। तो वी शैल सी दीज इन ब्रीफ, हम इनको संक्षिप्त में भी देख सकते हैं। तो जैसे हॉकर्स, तो हॉकर इज ए स्मॉल ट्रेडर हु सेल्स गुड्स ऑन द स्ट्रीट, आइदर लेड आउट ऑन द रोड और ऑन हैंड डाउन कार्स। तो हॉकर्स एक हमारा छोटा सा व्यापारी होता है जो कि अपने सामान को, गुड्स को रास्तों पर बेचता है, एंड जो कि रास्तों पर, सड़कों पर बेचता है,
और अपनी जो भी छोटी मोटी उसके पास जो साधन होता है, गाड़ी होती है, ठेला होता है, उसके माध्यम से अपने सामान को वह रास्तों पर, सड़कों पर बेचता है। तो ये एक हॉकर्स होता है जिसको हम छोटा दुकानदार कहते हैं, हॉकर। एंड ही हॉक हिज गुड्स इनसाइड दी रेजिडेंशियल कॉलोनीज और सेल्स हिज गुड्स डोर टू डोर। तो ये क्या होता है हॉकर? ये हमारा एक छोटा सा दुकानदार होता है जो जहाँ पर हमारे निवास के स्थान होते हैं, जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन रहती है, जो आबादी रहती है, उन क्षेत्रों में जाकर के कॉलोनी और डोर टू डोर जाकर के अपने सामान को वह बेचते हैं। तो ही नीड्स लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड ट्राइज टू सेल हिज वेयर्स ऑन दी सेम डे एंड परचेज फ्रॉम द रिटेलर और होलसेलर। तो ये एक छोटा सा दुकानदार होता है जहाँ से वह छोटे से स्तर पर अपने सामान को खरीदता है और फिर उसको रास्ते में जाकर के उसको डोर टू डोर डे बाई डे उसको सेल करता है, बेचता है। और इस प्रकार से हमारे कुछ जो सामान होते हैं वो रिटेलर में, फुटकर में बिक जाते हैं। तो ये सामान परचेज करता है, खरीदता है फ्रॉम दी होलसेलर, और जो रिटेलर होते हैं ये हॉकर, ये हमारे रिटेलर से छोटे होते हैं। एंड ही अर्न्स लिटिल प्रॉफिट। तो इस प्रकार से क्या होता है, हॉकर जो होता है इसमें ज़्यादा बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाता है, क्योंकि उसके पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, जिन कारणों से उसको ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा अपने गुड्स पर प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। तो इसलिए इसका जो प्रॉफिट होता है बहुत ही थोड़ा मात्र होता है, जिससे उसकी रोजी रोटी यानी कि उसकी लाइवहुड चल पाती है। एंड मैनी पीपल प्रीफर बाइंग फ्रॉम हॉकर्स एज दे सेल द गुड्स एट द हॉकर प्राइस दैन द शॉपकीपर्स। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो ग्राहक होते हैं, जो हमारे रेजिडेंशियल होते हैं, तो जो उनके डोर टू डोर जाकर के ये हॉकर्स अपने सामान को बेचते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, होलसेलर की अपेक्षा यहाँ पर कभी कभी वो उनको सस्ते दर्जे पर मिल जाता है, या उनकी अपेक्षा सामान अच्छा भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से उसकी कीमत में, प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, जो गुड्स उनको घर पर यानी कि हॉकर आकर के सेल करता है, बेचता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो दिस आल्सो हेल्प देम टू अवॉइड दी हासल्स ऑफ गोइंग ऑन टू द शॉप एंड टू दी मार्केट। तो इससे क्या होता है, दो बेनिफिट होते हैं। नंबर एक ही, तो जो लोगों का, जिन लोगों के पास समय नहीं होता है, तो उनको बड़ी मार्केट में जाने का समय नहीं मिल पाता है, तो वो आराम से वो हॉकर से सामान को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। ये समाज के लिए एक हमारे बाजार जो होते हैं ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका खेलते हैं। तो दिस इज़ ए हॉकर। ये हॉकर है जो विद द हेल्प ऑफ दी ठेला, जो उसका ठेला है उसके माध्यम से अपने बहुत सारे आर्टिकल्स, उसने गुड्स, अपने सामान अपने ठेले पर रखे हुए हैं, और डोर टू डोर जाकर के ऑन द स्ट्रीट ही सेल्स दियर आइटम्स गुड्स टू द कस्टमर्स। तो ये हमारा एक हॉकर है जो कि अपने सामान को बेचता है। द पैटी शॉपकीपर्स। पैटी शॉपकीपर क्या होते हैं, ये भी हमारे एक छोटे से दुकानदार होते हैं। तो दिस इज आल्सो ए रिटेलर। ये भी एक हमारा जो रिटेलर होता है, जो होलसेलर से सामान को परचेज करता है, जिसको हम छोटा मोटा दुकानदार के नाम से जानते हैं, जिसको हम पैटी शॉपकीपर कहते हैं। तो दिस इज आल्सो ए रिटेलर हु हैज़ ए स्मॉल शॉप, normally such as shop are be located in the neighborhood market which come up in the colonies or among cluster of the houses in the villages and towns। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जो आपने आसपास इर्द गिर्द जो विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, कस्बे होते हैं, वहाँ पर आसपास की जो मार्केट होती हैं, बाज़ारों में जो हमारी, उनमें आप लोग इस प्रकार की छोटी मोटी दुकानें आप देख सकते हैं उन कॉलोनी में। तो ये एक हमारा क्लस्टर ऑफ हाउसेस होते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर जो घर होते हैं उनके बीच हमारी अक्सर ये दुकानें ओपन की जाती हैं, खोली जाती हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे पैटी शॉपकीपर, यानी कि छोटे मोटे दुकानदार, जो हमारे डेली की नीड्स की आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं, जहाँ से हम उसको परचेज करते हैं या खरीदते हैं। तो दीज आर आवर आल्सो पैटी शॉपकीपर्स, यानी कि हमारे छोटे मोटे ही दुकानदार होते हैं, जिससे अपने सामान को ये एक सीमित दायरे में वहीं पर रह करके अपनी पैटी शॉप पर बेचते हैं। तो दीज शॉप्स हैव गुड्स ऑफ वेरीड ऑफ थिंग्स मीटिंग द डेली नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड, यानी कि जो लोगों के लिए रहन सहन के लिए, आवश्यकता के लिए, जो डेली की आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हमें यहाँ से आसानी से मिल जाती हैं इन शॉप से। तो एट टाइम्स दे प्रोवाइड हैव द डिलीवरी सर्विसेज एंड आल्सो अलाउ द क्रेडिट परचेज, यानी कि कभी कभी क्या होता है, ये जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो पैटी शॉपकीपर होते हैं, ये हमें
एट होम डिलीवरी भी गुड्स को करते हैं, यानी कि घर पर भी हमें सामान ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा है जो पिज़्ज़ा होता है, आप लोग घर पे ऑर्डर ही कर देते हैं, तो वो आपके एक पिज़्ज़ा बॉय आता है आप लोग घर पर, वो आपके घर पर आकर उसको डिलीवरी कर जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, सामान होती हैं, हम बहुत सारी जो चीज़ें ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो वो भी हमारे होम डिलीवरी होती है। तो दिस इज़ एक हमारा एक वे हो गया शॉपिंग का, मार्केटिंग का। तो ये हमारे जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले गुड्स हैं, आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, हम विद द हेल्प ऑफ दीज शॉपिंग्स इनके माध्यम से हम ये खरीद सकते हैं। तो विच आर द सेटल एवरी मंथ, यानी कि ये हमारे इस प्रकार की जो एक्टिविटी है ये कंटिन्यू रूटीन में रहती है और ये मंथ में कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो दे टेक एंड गिव बेनिफिट टू नोइंग पीपल लिविंग क्लोज बाई। तो ये जो लोग ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं, ये इस प्रकार का बेनिफिट उनसे कमा लेते हैं जो लोग इनको जानते हैं। तो पेटी शॉपकीपर्स आर वेरी यूजफुल टू सप्लाई द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर द पीपल एट होम, जो घर पर सामान को पहुंचाने का, लाने के ले जाने का जो कार्य करते हैं। तो ये हमारे इस प्रकार से बहुत सारे यूजफुल तरीके से होते हैं। एंड सम शॉपकीपर्स में indulge in the mal practice such as the mixing things of the different qualities in the mixing other things to increase their profit margins। यानी कि कुछ ऐसे हमारे दुकानदार भी होते हैं जो मिलावट का कार्य करते हैं, जिसको हम माल प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। तो वो दुकानदार अपने प्रॉफिट को, अपने आय को, आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का रास्ते अपनाते हैं, जिससे वो जो ओरिजिनल गुड्स होती है, जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, उनमें मिक्स कर देते हैं और वो अपना प्रॉफिट उस प्रकार से उसमें कमा लेते हैं। तो दिस आर वे ऑफ आवर अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग। तो ये हमारा कमाने का और खाने का जो हमारे सोसाइटी का, हमारे मार्केट का ये एक रूल्स होता है कि जो सामान होते हैं, जो बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य जो होता है सामान को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेल करना होता है। तो ये हमारे प्रॉफिट होते हैं डिफरेंट टाइप के, हमारी शॉप्स के, दुकानों के। तो दीज आर आवर मंडी हाट, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वी कैन परचेज फ्रॉम द दी शॉप्स। ये मंडी होती हैं, बाजार होते हैं, जहाँ से हम डेली लाइफ की जो चीज़ें होते हैं वो परचेज करते हैं। तो दीज आर वेरी यूजफुल मार्केट्स फॉर एवरीवन, जो हमारी डिफरेंट टाइप के हमारे अराउंड में, हमारे आसपास में, इर्द गिर्द में ये मार्केट्स होती हैं। तो ये किस प्रकार से बेनिफिट होती है, यूजफुल होती हैं फॉर द शॉपिंग ऑफ दी पीपल। लोगों के लिए, खरीदारी के लिए ये एरिया, ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से हम अपनी डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं वो परचेज करते हैं। तो मार्केट एट द प्रेजेंट टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लोज टू द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सेटलमेंट्स। जो हमारे आपस के जो हमारे रहन सहन है, वहाँ के आसपास में ये मार्केट्स हमें बहुत ज़्यादा हमारे करीब होती हैं, समीप होती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ दी ब्रांड आउटलेट्स के बारे में एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।